Okay. Good morning, sir. Yes, good morning. बैठिए. नूर आजम, राइट? यस सर. हाँ तो नूर आजम, आप क्या काम करते हैं? जी सर, मैं पाइप फैब्रिकेटर का काम करता हूँ सर. पाइप फैब्रिकेटर है. कितने दिन जॉब किए हैं आप? जी सर, मैंने 6 साल काम किया है. 4 साल इंडिया में और 2 साल मैं गल्फ में काम किया हूँ. गल्फ में आप किस पोजीशन पे थे? जी, मैं गल्फ में पाइप फैब्रिकेटर का काम करता था वहाँ पे. पाइप फैब्रिकेटर का पोस्ट. क्या आपको ड्राइंग देखने आता है? जी हाँ सर, मुझको ड्राइंग के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है और मैं ड्राइंग देखते ही काम करता था. ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है. ड्राइंग से हम लोग क्या जानकारी लेते हैं? जी, ड्राइंग में हमें जो हमारा प्रोजेक्ट होता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं उसके बारे में सभी चीज़ों को लिखा गया रहता है. जी जैसे कि वो ड्राइंग जो हमारा जॉब हम बना रहे हैं वो किस लोकेशन पर लगने वाला है, उसमें किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है, वो उसका लेंथ क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो सब कुछ उसमें लिखा रहता है. और पाइप का जो फिटिंग उसमें यूज हुआ है उसके बारे में भी सभी चीज़ें लिखी हुई थी. जैसे कि हमारा जो फिटिंग आइटम है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो किस स्टैंडर्ड का है, क्या थिकनेस है उसका, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है. जैसे अगर फ्लांज लगा हुआ है तो फ्लांज कौन सा फ्लांज है, किस तरह का फ्लांज है, वो उसका किस मटेरियल से, उसका मटेरियल कोड क्या है और उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो किस क्लास का है, और इससे रिलेटेड वो सभी चीज़ों को ड्राइंग में लिखा गया रहता है. ड्राइंग कितने तरह का होता है? जी, ड्राइंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, प्लान ड्राइंग होता है और पीएनआईडी ड्राइंग भी एक होता है. पीएनआईडी ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जी, ये भी एक ड्राइंग है जिसे हम पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग कहते हैं. ओके, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? जी, आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारे जॉब का वो 3D व्यू दिखाया गया रहता है. उसमें नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन तीन डायरेक्शन को दिखाया गया रहता है. प्लान ड्राइंग कितना डिग्री में रहता है? जी, आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में होता है और प्लान ड्राइंग जो है वो 90 डिग्री में रहता है. इसमें प्लान ड्राइंग में सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को दिखाया गया रहता है और अप एंड डाउन पाइपलाइन को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. जी, इसमें एलिवेशन दिखाया गया रहता है एक सिंबल से. आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितना डायरेक्शन आता है? जी, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 3 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन. लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 6 डायरेक्शन आता है. जी, कुछ फैब्रिकेटर भाई इसको 6 डायरेक्शन में बोलते हैं. जैसे ये अगर ये पाइपलाइन है जो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन इधर से देखेंगे इसको तो ये वेस्ट की तरफ से जा रहा है. डायरेक्शन वही है, इधर से देखने पे ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और इधर से देखने पे ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जा रहा है. लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये एक ही डायरेक्शन है सिर्फ. तो हमने जो 3 डायरेक्शन बोला ये सिर्फ इसको एक काउंट किया, और अगर हम इसको वेस्ट और इसको ईस्ट काउंट करेंगे और इसको नॉर्थ और इसको साउथ काउंट करेंगे तो फिर 6 दिशा हो जाएगा इस तरह से, अप एंड डाउन. ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इसको 3 दिशा भी 3 डायरेक्शन ही बोला जाए तो ठीक है. ड्राइंग का रोलिंग का क्या मतलब है? जी, अधिकतर पाइप में जो पाइप होता है वह हमारा किसी एक डायरेक्शन में होता है. जैसे ये हमारा नॉर्थ है तो ये पाइप लाइन है, ये इस तरह से नॉर्थ में होता है, या फिर ये ईस्ट में है तो ये इस तरह से ये ईस्ट डायरेक्शन में रहता है. लेकिन जब पाइप किसी एक दिशा में ना होके 2 दिशा में, यानी कि थोड़ा थोड़ा नॉर्थ की दिशा में भी और थोड़ा ईस्ट की दिशा में भी, अगर इस तरह से ये हो जाए तो इस पाइप को, ये जो डायरेक्शन है हमारा, इसको रोलिंग बोला जाता है. ओके, रोलिंग कितने तरह का होता है? जी, रोलिंग 2 तरह से होता है. एक रोलिंग होता है जो वर्टिकल रोलिंग, एक रोलिंग को वर्टिकल रोलिंग कहा जाता है और दूसरे को हॉरिजॉन्टल रोलिंग कहा जाता है. और एक और रोलिंग होता है जिसको हम लोग डबल रोलिंग बोलते हैं. जी, जो वर्टिकल रोलिंग है उसमें जैसे हम लोग जानते हैं कि रोलिंग किसी एक दिशा में ना होकर 2 दिशा में रहता है. जैसे अगर ये वर्टिकल है और ये ईस्ट है और इन दोनों के बीच में अगर ये लाइन है, ये वर्टिकल है और ये ईस्ट है, इसके बीच में अगर ये लाइन है तो इसको हम लोग ये वर्टिकल रोलिंग बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे कि ये पाइपलाइन यहाँ से यहाँ जाने में, जैसे ये पाइप जो है यहाँ से यहाँ जाने में ये ऊपर की तरफ भी उठ रहा है और धीरे धीरे ईस्ट की तरफ भी जा रहा है. तो इस हिसाब से ये एक रोलिंग है और इसको वर्टिकल रोलिंग बोलेंगे क्योंकि इसमें एक वर्टिकल का डायरेक्शन शामिल है. अगर ये पाइपलाइन हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता, यानी कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता, अगर ये इस डायरेक्शन में हो जाए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में,
तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में है, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन शामिल नहीं है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रोलिंग बोलेंगे। और अगर एक वर्टिकल और दूसरा कोई और डायरेक्शन शामिल हो जाए तो इसको जो है हम लोग वर्टिकल रोलिंग बोला जाता है। और जो एक होता है डबल रोलिंग, उसमें नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन, ये तीनों डायरेक्शन शामिल हो जाता है, मतलब इसमें वर्टिकल भी होता है और ईस्ट की तरफ भी ये पाइपलाइन जा रहा है और ये नॉर्थ की तरफ भी जा रहा है, तो इसमें तीनों डायरेक्शन शामिल है, तो इसको हम लोग डबल रोलिंग बोलेंगे। ये जो पाइप है ये कितने डिग्री में रोल किया है जी? अगर नॉर्थ में जी, अगर ईस्ट में और नॉर्थ में दोनों दिशा में अगर बराबर पाइप जा रहा है, ये अगर नॉर्थ ईस्ट में भी ठीक उतना ही और नॉर्थ में भी उतना ही अगर ये पाइप जाएगा, यानी कि तो ये पूरा बीच में होगा, यानी कि ये 45 डिग्री के एंगल पे ही हमारा रोलिंग होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको टेम्पलेट मोड़ने आता है? जरा इसका टेम्पलेट मोड़िए तो। जी हाँ सर, मैं इसका टेम्पलेट मोड़ सकता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पे हमको डायरेक्शन दिखाया गया है, ये नॉर्थ दिखा रहा है, और ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रोलिंग है, ये पहले जो रोलिंग है ये अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो ये वेस्ट और अप, वेस्ट और अप, तो अगर ये वेस्ट है और ये अप, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और उसके बाद से ये नॉर्थ की दिशा में घूम गया है, तो ये हमारा नॉर्थ का दिशा ये हो जाएगा। और उसके बाद ये पाइप ऊपर की तरफ घूम गया है, तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। और उसके बाद ये फिर ये नॉर्थ की तरफ गया है, ये फिर ये नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, और फिर ये ऊपर गया है, फिर ये ऊपर गया है यहाँ से, और जो है ये वाला जो पाइपलाइन है ये ईस्ट की दिशा में गया है, तो ये यहाँ से हम लोग ईस्ट की दिशा में इसको मोड़ देंगे। ये जो है, ये जो टेम्पलेट है ये इस ड्राइंग का है। कैसा है सर ये? ठीक है, ठीक है, ओके। इस ड्राइंग में देख के आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा फिटिंग आइटम लगा हुआ है? जी, यहाँ पे ओलेट लगा हुआ है सर। ओलेट के बारे में इस ड्राइंग में क्या जानकारी लिखा हुआ है, कितना साइज का है? जी, ये ओलेट का यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है, ओलेट ये 3 नंबर 12 इंच के पाइप में लगा हुआ है, और ये यहाँ से 3 इंच का एक आउटलेट निकलेगा। इसका थिकनेस 36 इंटू 15.24 है, यानी कि जिधर 12 इंच वाला पाइप लगा हुआ है उधर इसका थिकनेस 36 है, और जिधर 3 इंच का पाइप लगेगा उधर 15.24 है। ये वेल्डोलेट है, यानी कि इसको वेल्डिंग करके इसको जोड़ा जाएगा और ये बट वेल्ड होगा। ये ASTM स्टैंडर्ड का बना हुआ ओलेट है, और इसका मटेरियल ग्रेड 105N है। ओके, ASTM का क्या मतलब है, ये क्या है? जी सर, ASTM जो है ये एक संस्था है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ये एक संस्था है जो अगर कोई भी फिटिंग आइटम या कोई भी पाइप बन रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, तो वो जो उसी स्टैंडर्ड से उसको बनाया जाता है, और उसका टेस्टिंग और उसका मटेरियल को बनाने के लिए उस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक संस्था है जिसने निर्धारित किया है कि वो मटेरियल किस तरह का मटेरियल का क्या कोड रहेगा, उसी कोड को फॉलो करके पूरा ड्राइंग को बनाया गया है, इसलिए इसको ASTM स्टैंडर्ड का बोला गया है। ड्राइंग में इसका क्या मतलब है? जी सर, ये इस पॉइंट का लोकेशन लिखा हुआ है कि ये किस लोकेशन पे ये वाला हमारा पॉइंट जाके सेट होगा फील्ड में, तो उसका वो लोकेशन लिखा हुआ है। और इसका इस्तेमाल हम लोग जब हम लोग इसको अपने वर्कशॉप में बनाते हैं, तो इसका इस्तेमाल इसको चेक करने के लिए भी किया जाता है कि यहाँ पे एलिवेशन क्या था, फिर हम बनाए हैं, यहाँ आगे आए हैं, तो यहाँ पे आके एलिवेशन इसका क्या हो गया है, तो इसलिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और इस आइटम को जो फील्ड में जाके फिट किया जाता है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है कि वो ये वाला पॉइंट कहाँ पे फिट करना है। इस ड्राइंग में हम देख रहे हैं कि कई लाइनें खींची हुई हैं। आप इसमें से कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा लाइन पाइप लाइन का है और कौन सा मेजरमेंट का या अदर लाइन है? जी सर, ये इस ड्राइंग में जो है एक लाइन, डार्क लाइन खींचा रहता है, यही जो है हमारा पाइप लाइन होता है, और जो लाइट लाइन थोड़ा हल्का कलर में खींचा रहता है, इसको हम लोग
इसके मेजरमेंट का लाइन बोलते हैं, या फिर अदर लाइन हो सकता है, रोलिंग करी लाइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है। एक और सिंबल है जिससे हम लोग इसको पकड़ सकते हैं कि ये पाइप है। ये इसमें फ्लो का सिंबल लिखा हुआ है, जिसको देख कर हम लोग बता सकते हैं कि ये वाला हमारा पाइप है, और इसके अलावा जो भी लाइन है ये सब मेजरमेंट का लाइन है। और एक और हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ये पाइप लाइन, जो पाइप का हमारा लाइन है उसमें हमारा ज्वाइंट का प्रकार लिखा हुआ है। जैसे इस ड्राइंग में जिस तरह का अगर फील्ड वेल्ड है, शॉक वेल्ड है, सॉकेट वेल्ड है, तो वो जो पाइप लाइन है उस पे उसका सिंबल दिया हुआ है कि ये जो ज्वाइंट है ये किस तरह का होगा। तो उसको देख के भी हम लोग बता सकते हैं उस सिंबल को, जिस सिंबल पे वो, जिस लाइन पे वो सिंबल है वो हमारा पाइप लाइन होगा। ओके, ड्राइंग में डॉटेड लाइन दिया गया है, इसका क्या मतलब है? जिस डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि ये एग्जिस्टिंग लाइन है, ये ऑलरेडी वहां पे बना हुआ है, या फिर इसको ये अगर इसके बारे में अगले ड्राइंग में इसको जानकारी दिया जाएगा, या फिर इसके पिछले ड्राइंग में इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। वहाँ पे ड्राइंग नंबर लिखा रहता है, और उससे हम लोग जान सकते हैं कि ये किस ड्राइंग में इससे आगे का हमारा सिस्टम बना हुआ है। ओके नूराज, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और जल्दी आपको बताया जाता है, आप बाहर इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू सर। सर इनसे थोड़ा बोल दीजिए कि ये लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सर। ये आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर इससे कुछ सीखने को मिलता है तो आप ही को मिलता है। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे, तो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, खुश? ओके, थैंक यू सर, मैं वेट करता हूँ बाहर। ओके, थैंक यू सर।